संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। प्रियाः छात्राः, अद्य वयं पाठ्यपुस्तकात् यं पाठं पठिष्यामः तस्य नाम अस्ति दिव्या गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा, देववाणी, देवताओं की वाणी। संस्कृत भाषा के लिए पर्यायवाची शब्द होता है देववाणी। तो गीर्वाण भारती का अर्थ है देव भाषा या देववाणी संस्कृत। और इसके आगे एक विशेषण लगा है दिव्या। दिव्या यानी दिव्य गुणों वाली। दिव्य गुण क्या होते हैं? देवताओं से संबंधित गुण। देवताओं से संबंधित गुण यानी सामान्य मनुष्यों में जो गुण पाए जाते हैं या मनुष्यों की भाषाओं में आमतौर पर जो विशेषताएं हैं उन सब से कहीं अधिक श्रेष्ठ विशेषताओं वाली भाषा। दिव्या गीर्वाण भारती। तो बच्चों, आप देख रहे हैं नीचे कि रामायण और महाभारत ये दो प्रसिद्ध ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इनका नाम आपने अवश्य सुने होंगे। और एक ऋषि लिख रहे हैं बैठे हुए, जो हाथ में उनके कलम भी नहीं है, पंख से लिख रहे हैं। तो बच्चों, ये ध्यान रखो कि संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है। इतनी पुरानी भाषा कि जब लिखने के सही साधन भी उपलब्ध नहीं थे। और रामायण और महाभारत जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ तो इस भाषा में लिखे ही गए हैं। और क्या क्या इस भाषा में लिखा गया है, इन सब की जानकारी इस पाठ में दी जाएगी कि संस्कृत भाषा में क्या क्या विषय या क्या क्या पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इस पाठ में बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। आओ पहले इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स देख लें। लर्निंग आउटकम्स अधिगम प्रतिफलानि, कि इस पाठ को पढ़कर आपको क्या क्या नई बातें पता चलेंगी जो आपको शायद पहले पता नहीं थी। सबसे पहले आप संस्कृत शब्द का अर्थ बता सकेंगे। भाषा को संस्कृत क्यों कहा जाता है, संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताया जाएगा और आप उसे समझकर बता सकेंगे, लिख सकेंगे। फिर वैदिक और लौकिक संस्कृत के अंतर को समझकर उनके ग्रंथों के नाम लिख सकेंगे। तो दो प्रकार की संस्कृत, जैसा कि आपको नामों से ही दिख रहा है, वैदिक और लौकिक संस्कृत। तो इनमें क्या अंतर है ये आपको समझ में आएगा और आप इनके ग्रंथों के नाम लिख सकेंगे कि कौन से ग्रंथ लौकिक संस्कृत के हैं और कौन से वैदिक संस्कृत के। फिर इसके अलावा संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथों और उनके रचनाकारों के नाम बता सकेंगे। तो बच्चों, संस्कृत में जैसा कि आपने देखा, रामायण और महाभारत या वेद सिर्फ इतने ही ग्रंथ नहीं हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो वो कौन से ग्रंथ हैं और उनके लेखक कौन हैं, ये भी बातें आपको इस पाठ में बताई जाएंगी। बच्चों, मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि देखो, आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आप इस पाठ में ये सब चीज़ें सीखने जा रहे हैं। लेकिन अगर ना भी पढ़ रहे होते तो सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ें जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत भारत की एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भाषा है। और उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या ग्रंथ हैं, किसने लिखे हैं, तो ये अक्सर जीके में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको सामान्य तौर पर भी इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ इस पाठ में आपको दी जाएंगी। इसके अलावा एक और इसमें वर्णन है कि आम तौर पर, जैसे कि हम जानते हैं कि संस्कृत को लोग अक्सर समझ लेते हैं कि ये तो सिर्फ पूजा पाठ की भाषा है, लेकिन संस्कृत भाषा में और भी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। तो हम चौथा लर्निंग आउटकम है हमारा कि संस्कृत भाषा में वर्णित
विज्ञान संबंधी और मानव जीवन के लिए उपयोगी विषयों को जानकर उनके नाम लिख सकेंगे। इसमें ऐसे कौन से विषयों पर ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें विज्ञान से संबंधित बातें हैं या मनुष्य के जीवन के लिए वो बातें आज के समय में भी उपयोगी हैं, ऐसे कौन से ग्रंथ हैं, तो आप उन के बारे में जानेंगे और उन विषयों को जानकर उनके नाम लिख सकेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएं।